मैं शिवम राजपूत स्वागत करता हूं शिव एग्ज़ाम क्रैकर मेरे YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्याओं को। पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती कह सकते हो। उत्तरवर्ती को ही क्या कहा जाता है? अनुवर्ती कहा जाता है। अंग्रेजी में पूर्ववर्ती को प्रीडिसेसर कहा जाता है और उत्तरवर्ती को कहा जाता है सक्सेसर। ठीक है, तो पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है? पूर्ववर्ती, अगर हमें किसी संख्या की पूर्ववर्ती ज्ञात करनी है तो क्या करते हैं? पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करने के लिए दी गई संख्या में हम क्या करते हैं? एक घटाते हैं, मतलब उससे पहले की जो संख्या होती है वो हमारी क्या कहलाती है? उस संख्या की, दी गई संख्या की पूर्ववर्ती। ठीक है, जैसे अगर हम देखें कि 5 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? 5 की पूर्ववर्ती संख्या, 5 की पूर्ववर्ती, तो पूर्ववर्ती संख्या में क्या करते हैं? हम 1 को माइनस करते हैं, तो 5 माइनस 1 बराबर क्या आ जाएगा? 4। तो 5 की पूर्ववर्ती संख्या क्या आ जाएगी? 4। यहाँ पर अगर हम पूछें कि 17 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? 17 की पूर्ववर्ती संख्या, 17 की पूर्ववर्ती संख्या होगी 17 माइनस 1 बराबर 16। तो हमें पूर्ववर्ती ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? सीधे सीधे हम एक माइनस से एक कम कर देंगे, वही हमारी क्या कहलाएगी? पूर्ववर्ती संख्या। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें, यदि एक, कभी कभी प्रश्न पूछ दिया जाता है एक के बारे में, तो यहाँ पर 2 पॉइंट याद रखने हैं आप लोगों को। कौन से? यदि एक पूर्ण संख्या है तो एक की पूर्ववर्ती क्या होगी? प्रश्न आ जाए कहीं, यदि एक जो है पूर्ण संख्या है तो एक की पूर्ववर्ती हमेशा रहेगी 0। अगर यहीं पर दूसरा कथन पूछ दिया जाए, यदि एक प्राकृतिक संख्या है या प्राकृत संख्या है तो एक की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? तो यदि एक को प्राकृतिक संख्या मानेंगे तो एक की कोई भी पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती है। ठीक है, तो दोनों कंडीशन जहाँ पे पूछा जाएगा ये प्रश्न, तो दोनों कंडीशन दी गई होंगी। यदि एक जो है वो पूर्ण संख्या है तो एक की पूर्ववर्ती क्या हो जाएगी? 0। यदि एक जो है प्राकृतिक संख्या है तो एक की पूर्ववर्ती संख्या कोई भी नहीं होती है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या शुरू ही कहाँ से होती है? 1 से होती हैं और अनंत तक चलती हैं। और इसी प्रकार पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती हैं तो कहाँ तक चलती हैं? अनंत तक। तो पूर्ण संख्या कहा जाए तो पूर्ववर्ती 0 होगी, यदि प्राकृतिक संख्या कहा जाए तो एक की पूर्ववर्ती क्या हो जाएगी हमारी? कोई भी नहीं। ठीक है, अगला है अनुवर्ती। अनुवर्ती संख्या, परवर्ती, उत्तरवर्ती और अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? इसे सक्सेसर। तो सक्सेसर क्या होता है? सक्सेसर अंग्रेजी में से बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाती है? इसके अलग अलग नाम हैं, जैसे कि यहाँ पर एक अनुवर्ती, परवर्ती और उत्तरवर्ती। अनुवर्ती का मतलब होता है आगे वाली, परवर्ती मतलब आगे वाली, उससे आगे वाली। तो अनुवर्ती संख्या ज्ञात करने के लिए हमें दी गई संख्या में क्या जोड़ते हैं? एक जोड़ देते हैं। जैसे अगर हम पूछें कि 18 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी, तो 18 में एक जोड़ेंगे कितना आएगा? 19। तो 18 की अनुवर्ती क्या हो जाएगी? 19। तो अनुवर्ती के लिए क्या करते हैं? एक जोड़ते हैं और पूर्ववर्ती के लिए एक माइनस करते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक प्रश्न है 26 की पूर्ववर्ती क्या होगी? तो 26 की पूर्ववर्ती मतलब पहले वाली, तो पहले वाली क्या हो जाएगी? 26 की पूर्ववर्ती 25। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, 100 की पूर्ववर्ती की अनुवर्ती संख्या क्या होगी? ये अच्छा क्वेश्चन है। 100 की पूर्ववर्ती क्या होगी? 99। अब इसकी 99 की अनुवर्ती बतानी है तो क्या हो जाएगी? फिर 100 आ जाएगी, तो ये हमारा 100 आंसर आ जाएगा। 100 की पूर्ववर्ती 99, अब 99 की अनुवर्ती संख्या क्या हो जाएगी? आगे वाली 100। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। 89 की अनुवर्ती की पूर्ववर्ती संख्या। अच्छा, 89 की अनुवर्ती मतलब आगे वाली 90 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 90 हो जाएगी। अब इसकी जो है पूर्ववर्ती निकालनी है, इससे पहले फिर वही आ जाएगा, एक माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा? 89, 89 फिर आ जाएगा हमारा उसका आंसर। ठीक है, अगला सवाल क्या है? अच्छा, इस सवाल का जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है। तो इसका जो भी ऑप्शन सही है ABCD, वो आपको इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में देना है। आगे बढ़ते हैं। -7 की अनुवर्ती संख्या कौन सी होगी? अब यहाँ पे थोड़ा उसने क्या किया, क्वेश्चन में थोड़ा परिवर्तन किया है। तो क्या पूछा है? -7 की अनुवर्ती संख्या। अच्छा, -7 की अनुवर्ती निकालेंगे तो अनुवर्ती का मतलब एक आगे वाली एक जोड़ेंगे, +1 करेंगे। अब +1 करेंगे तो 7 में से एक जाएगा, 7 माइनस का है, 1 प्लस का, तो कितना जाएगा? 6 बचेगा। किसका बचेगा? जो संख्या ज़्यादा होती है, तो -6। तो 7 की अनुवर्ती संख्या क्या हो जाएगी? -6। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन। 18 की अनुवर्ती की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? -18 के अनुवर्ती की पूर्ववर्ती संख्या। अब -18 लिखा है की अनुवर्ती मतलब +1, कितना आ जाएगा? -17। अब इसकी पूर्ववर्ती -17 से पूर्ववर्ती एक घटाएंगे। क्या करेंगे? एक घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? -17 फिर क्या आ जाएगा? -17 -1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 18, वो भी किसके? माइनस के। तो हमारी -18 के अनुवर्ती की पूर्ववर्ती संख्या पुनः वही आ जाएगी वापस होके, क्या? -18। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। छोटी सी वीडियो थी लेकिन ये ज़रूरी भी थी। प्रश्न आते हैं इससे पूर्ववर्ती में, CTET में स्पेशली आते हैं, इसके साथ साथ UP-TET में पूछ दिया जाता है। और इसके साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब भी कर लो। और नई वीडियो की अपडेट जानने के लिए क्या करो? बेल आइकन को प्रेस कर दो। धन्यवाद।